गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुंजन अरोरा दिस साइड। और आज डेली मार्केट न्यूज़ में यू आर मोस्ट वेलकम। 10th ऑफ मई है और सुबह आज अभी 6:51 के आसपास हो चुके हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं अपने, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, आज के डेटा के बारे में बात करते हैं, स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। वेडनेसडे है, वेडनेसडे में प्रीमियम इरोजन होने की पूरी संभावना रहती है, आईवी क्रैश होता है। सो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो या तो देखो मत, अगर टाइम नहीं है तो देखो तो पूरा देखो, और पेपर लेके बैठो। पेपर पेन लेकर के बैठोगे ना, आप प्रॉपर नोट करो। उसमें क्या होगा, आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, लेवल समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको ये इसका यूज नहीं आ पाएगा इस वीडियो का। क्लियर गाइस? तो अगर आपको प्रॉपर इससे वैल्यू लेनी है तो इसको लास्ट तक देखो। क्लियर? सो नाउ अपने बात करते हैं। पहले हमने कल जो चीज़ें डिस्कस की थी, क्या वो काम करी? और उसके बाद लाइव मार्केट में टेलीग्राम में मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, क्या वो काम करी? तो कल जिस तरह से मैंने आपको बुलिशनेस के लिए बोला था, तो बुलिशनेस के लिए कल बहुत अच्छे से एक हमारा ट्रेड ये वाला बना। मैंने टेलीग्राम में भी इसके बारे में डाला था। और प्लस जैसे ही मार्केट इस एरिया से नीचे आने लगी, तो आप जरा चेक करें टेलीग्राम में जाकर के एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, मैंने एग्जैक्ट टाइम पर टेलीग्राम के अंदर बता दिया। ये टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप जाके टेलीग्राम पे हमारे चैनल पर चेक करें। एग्जैक्ट टाइम पर मैंने टेलीग्राम के अंदर बताया था कि यहाँ से ये बीरिशनेस आएगी, और मैंने यहाँ पे एंट्री भी ली थी 12:33 के आसपास। तो 12:33 में मैंने एंट्री भी ली थी बेरिश ट्रेड के अंदर। और वो क्यों था, किस लिए था, आप जरा चेक करें टेलीग्राम पे जाके। और टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ठीक है? अब आज कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेटा कैसे बना हुआ है, उसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं हम आज के लेवल्स। तो लेवल्स गाइज आज के जो हैं हमारे लिए, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल होगा 43,088 का लेवल। ठीक है? ये एक जोन बना हुआ है, आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है। बाय द वे मैं इस टाइम चार्ट्स यूज कर रहा हूं धन के। ठीक है? धन के प्रीमियम वर्जन का जो मैं ट्रेडिंग व्यू है वो यूज कर रहा हूं। बिल्कुल लाइव डाटा चलता है हमारे। जो ट्रेडिंग व्यू नॉर्मल है और धन का ट्रेडिंग व्यू, इसमें बहुत फर्क है। आप जरा एक बार चेक कीजिएगा। धन में अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अकाउंट खुलवा के वहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दी हुई है मैंने, partner@tradingasprofession.com। वहाँ पे भी आपको जो अपनी ईमेल आईडी पे मेरे को आप अपना अकाउंट आईडी भेज दीजिएगा कि अपने अकाउंट ओपन कर लिए। तो मैं एक प्रीमियम, मेरा जो ग्रुप बन रहा है उसके अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं, आपको अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ उसमें ट्रेड भी करने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो भी ब्रोकरेज आ रही है तो उसके अंदर हम लोग स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं नीडी पीपल्स को। सो प्लीज खुलवा लीजिएगा। सो इसके अंदर यहाँ पे जो ये जोन बना हुआ है, इस जोन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस टाइम पे, पहला नंबर पॉइंट। ठीक है? उसके बाद एक 43,308 का लेवल, 43,473 का लेवल। ठीक है? ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल मैं बीच में और देता हूं आपको, वो लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। देन दिस इज द लेवल ए, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये लेवल क्या है? 43,219 का लेवल। ठीक है? ये लेवल हो गए आपके लिए बैंक निफ्टी के। निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी के लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो आपके लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट। 18,229, 18,246 यानी 246, 18,246, 18,263, 18,283 और उसके ऊपर 18,307। ये सब लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। प्लस आपको अगर पेपर पे लिखने हैं, इसको जरूर लिख लीजिए, सो दैट आपको जब मार्केट इस पॉइंट्स पे आए तो वो आपको उसका बेनिफिट समझ में आए। ये लेवल्स होते क्या हैं गाइस? लेवल की वीडियो अगर आपको देखनी है, मैं यहाँ आई बटन पे उसको ऊपर डाल रहा हूं, आप प्लीज देख लीजिएगा। प्लस सेकंड चीज, लेवल होते हैं आपके एंट्री और एग्जिट गेट। ठीक है? जहां पे आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है, ये वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है और एंट्री कहाँ करनी है, वहां आपको लेवल काम आता है। अब बात करते हैं हमारे आज के ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में। ठीक है गाइस? ग्लोबल सेंटिमेंट क्या कहता है?
ठीक है। तो ग्लोबल की बात करूं तो US 30 को देखो, US 30 में कल काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं ये बात, अगर आप देखेंगे जो हमारे मार्केट के टाइम पे ये कल फॉल आई थी, उसके बाद थोड़ा और नीचे गया, उसके बाद वापस से ये ऊपर जाकर के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी फुल ऑन वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। अब भी ये मार्केट खुल करके आप देखें, ये कल रात को बंद हुई और ये आज सुबह ओपन होके वापस एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ ही है। अब इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी क्रिएट दिख रही है आपको, क्लियर। ये ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं। अब एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को जरूर देखा कीजिए। बिटकॉइन आप देखो हल्का सा ऊपर की तरफ है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, हल्का ऊपर है, क्लियर गाइज। तो इसके अंदर हम क्या सेंटिमेंट निकालते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। ये ग्लोबल सेंटिमेंट की बात थी, तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर उसका हमारा डिस्कशन हो जाएगा कि हमें क्या सेंटिमेंट निकालना चाहिए आज के ट्रेडिंग प्लान को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं हम आज ट्रेडिंग प्लान के बारे में कि आपको किस तरह से आज ट्रेड मिलेंगे। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो अब ट्रेडिंग प्लान की अगर मैं बात करूं ना आपसे गाइस, तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम बैठे हैं। ये चार्ट है 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एक ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये 200 EMA है। अगर इसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन में इस वीडियो को लिंक दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जाकर के देख लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, समझ रहे हैं आप। तो आप ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आपको 200 EMA के बारे में मालूम होना चाहिए। अब ये इस 200 EMA से वापस ऊपर उठ रहा है। अब डेटा जो बना है, मैं साथ में ट्रेडिंग प्लान के अंदर मेरे को डेटा के बारे में बात करनी पड़ेगी। डेटा जो बना है गाइस, दैट इज प्योरली प्योरली ऑप्शन राइटिंग का डेटा, ऑप्शन सेलिंग का डेटा बना हुआ है। यानी कोई सिंगल साइड में बायर्स नहीं हैं, स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रैंगल्स बनके मार्केट में गई हैं। यानी 43 200, 43 100, 43 300, इन सब पे सेलिंग ही हुई है, क्लियर है गाइस। यानी दोनों साइड में सेलिंग हुई है, कॉल में भी और पुट में भी। अगर कॉल और पुट दोनों में सेलिंग होती है तब मार्केट एक रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वॉलेटिलिटी क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी ब्रेक आउट करेगी, फिर से नीचे आ जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी, फिर से ऊपर आ जाएगी, ऐसा चांस ज्यादा होता है। ये डाटा का एक जो हिस्टोरिकल सिस्टम है कि जब भी ऐसा डाटा बनता है तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। बट अब हम आज कैसे कर सकते हैं, अगर इस एरिया से ऊपर उठने की कोशिश करें तो हम बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं, अगर इस एरिया से नीचे जाने की कोशिश करें हम हल्का सा सेलिंग का। और स्कैल्पिंग कीजिएगा, आज ज्यादा बहुत बड़े देर बैठने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इस एरिया को तोड़ता है तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि तोड़ने के बाद अगर डाटा में बेरिशनेस नहीं आई, जो कि कैसे पता लगेगा आपको मैं टेलीग्राम में बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। अगर बेरिशनेस नहीं आई तो ये फिर से वापस ऊपर आ जाएगा और वापस ऊपर जाके ऐसे ऊपर निकल जाएगा। अगर बेरिशनेस आ गई तो ये वापस से नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा लाइव मार्केट के दौरान। मैं एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूं आज भी, ठीक है। जब इस तरह के दिन होते हैं ना गाइज, उस टाइम पे हमें एक नीचे के लेवल पर खरीदना होता है, ऊपर के लेवल पर बेचना होता है। दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। या हमें रीटेस्ट के ट्रेड करने चाहिए, यानी ब्रेक डाउन के नहीं, रीटेस्ट के ट्रेड। अगर मान लीजिए इस एरिया का ब्रेक आउट होता है तो ब्रेकआउट का ट्रेड करने की बजाय रीटेस्ट का ट्रेड करें, इस एरिया का ट्रेड करें। इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्लियर गाइज। तो ये आपके लिए एरिया है जहां पे आपको बाइंग करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई गैप डाउन या गैप अप ओपन नहीं होंगे, हल्का फुल्का यहीं कहीं ओपन होंगे इस एरिया में। अब ये एरिया में कहीं अगर ओपन होते हैं हम, तो उसके बाद आपको अगर लगता है कि मार्केट हल्का सा नीचे आती है, इस एरिया में बाइंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर यहां से ऊपर देखो, अगर तो डायरेक्टली ऊपर जाती है ना, ऐसे डायरेक्टली ऊपर चली गई तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऊपर जाके नीचे आती है, रुक के फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आप इस एरिया में ट्रेड बना सकते हैं बाइंग साइड का।
बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपको बजाज फाइनेंस को जरूर साथ में देखना है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखना है। ग्लोबल सेंटिमेंट प्योरली वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम इरोजन थोड़ा सा आज होने के आसार लग रहे हैं। ऑप्शन बायर्स प्लीज ट्रेड सेफली। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल बना करके काम कर सकते हैं। क्लियर गाइज, ये आपके लिए था निफ्टी बैंक का प्लान। अब बात करते हैं हम निफ्टी के प्लान के बारे में। निफ्टी के अंदर किस तरह से प्लान किया जा सकता है। निफ्टी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट के 200 EMA पर खड़ा हुआ है मार्केट। अब अगर मार्केट में आप इस एरिया का नीचे का एक ब्रेकडाउन देखते हैं, खाली ब्रेकडाउन के ऊपर मत जाइएगा। अगर उस टाइम पे बजाज फाइनेंस एंड डाटा और ग्लोबल सेंटिमेंट बियरिश नहीं है तो ये ब्रेकडाउन का ट्रेड आपका फेल हो जाएगा, वापस से मार्केट ऊपर आएगी और आप ये ट्रेड ले सकते हैं जब ये वापस मार्केट ऊपर आएगी, या जब ये 200 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो ट्रेड ले सकते हैं, या उस टाइम पे ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड ले सकते हैं। ये बुलिश की बात बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना होगा तो जब ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, अगर उस टाइम पे बजाज एंड ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश नहीं होंगे तो ये वापस से नीचे आ जाएगी, या अगर उस टाइम पे बजाज एंड ऑल बुलिश होते हैं तो आप इस तरीके से जब ये ब्रेकआउट करेगी, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है तो ट्रेड नहीं लेना। अगर ये यहां पे ऐसे जाकर के इस तरीके से रुक करके 283 का लेवल 18283 का लेवल ब्रेकआउट करती है तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ऊपर जाती है, नीचे रीटेस्ट पे आए, रीटेस्ट की एंट्री आप कर सकते हैं। क्लियर गाइज, लेकिन आपको मैंने सारी सूरतें बता दी हैं, सारे केसेस बता दिए हैं, तो ट्रेडिंग प्लान आपके सामने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का आ चुका है। फिन निफ्टी आज मैं कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वेडनेसडे आप लोग फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करें। फिन निफ्टी के अंदर आज प्रीमियम इरोजन काफी होने के चांस रहते हैं, तो फिन निफ्टी के अंदर ज्यादातर ट्रेड जो है मैं मंडे एंड ट्यूसडे प्रेफर करता हूं, या फ्राइडे को भी ठीक रहता है फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करना। क्लियर, तो ये था आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान। मैंने आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में बता दिया, मैंने आपको डेटा के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं बताई, स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है। चलिए बात करते हैं। अगर आप बुलिश ट्रेड लेंगे तो 18,200 की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपके पास अमाउंट की दिक्कत नहीं है तो 18,100 को चूज कीजिएगा कॉल साइड के ट्रेड लेने में। क्लियर है। और अगर आप इस एरिया के आसपास ट्रेड करते हैं, यानी इसके आसपास बुलिश ट्रेड करते हैं, तो 18,200 को चूज कर लीजिएगा सीई को। ये मैंने कॉल के बुलिश एंट्रीज के स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में बताया। और अगर आप बेरिश ट्रेड करते हैं और बेरिश ट्रेड इस एरिया पे करते हैं, यानी ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है तो आपने ये ट्रेड किया बाई चांस, ये ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे 18,300 की पुट चूज करनी पड़ेगी। और अगर आप इस एरिया के नीचे का कुछ ट्रेड लेते हैं बियरिश, तो यहाँ पे भी आपको 18,300 की पुट चल जाएगी। क्लियर है गाइस, ये आपको मैंने निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस बता दी। अब मैं आपको बताता हूं बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहां पे बुलिश ट्रेड लेना है तो 43,000 को कर लीजिएगा सीई को, जहां पे मैंने लिखा है इस एरिया में कहीं पे भी आप ट्रेड लेते हैं तो ठीक है। और अगर आप इस एरिया में ट्रेड लेते हैं 43,100 या 43,200 को भी चूज कर सकते हैं इस एरिया में। ये मैं सीई की बात कर रहा हूं, ठीक है। बुलिश अगर एंट्री लेते हैं, अगर आप बियरिश एंट्री लेते हैं इस एरिया के आसपास कहीं पे तो 43,500 चूज कीजिएगा पुट में, ठीक है, इस एरिया पे। और अगर आप इस एरिया पे कहीं लेते हैं तो 43,400 चूज कीजिएगा पुट के अंदर। और अगर आप इस एरिया के अंदर कहीं बेरिश ट्रेड लेते हैं 43,100 या 43,200 को चूज कीजिएगा पुट के अंदर, यानी इन द मनी रहिएगा, आउट द मनी मत जाइएगा। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को सेकेंड हाफ के बाद यानी 2 बजे के बाद आईवी क्रैश होती हैं, क्योंकि प्रीमियम्स जो होते हैं वो एडजस्ट होने होते हैं। थर्सडे कल एक दिन एक्सपायरी में रह गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा, वेडनेसडे को अपने को खास ध्यान देना चाहिए। सो आज सेफ प्ले करने का दिन लग रहा है।
और अगर कोई मार्केट में एक साइड के ऑप्शन सेलर अगर भागेंगे, अगर अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, तो गाइज उसके अपोजिट साइड मार्केट जरूर जाएगी, ये मेरा मानना है। और आपको आज का ट्रेडिंग प्लान कैसा लगा, डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताना है। हैशटैग यूज कीजिएगा गुंजन अरोरा, ठीक है, हैशटैग गुंजन अरोरा इकट्ठा एक साथ लिखिएगा और हैशटैग यूज कीजिएगा ट्रेडिंग एज प्रोफेशन। ये दो हैशटैग यूज करने से क्या होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की रीच जो है वो बढ़ेगी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको और क्या चीज़ चाहिए, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए और ये दो हैशटैग यूज कीजिए। इट विल हेल्प अस टू रीच मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं लाइव मार्केट के दौरान टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।